अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तहरी हैदराबादी स्टाइल में। ऐसी तहरी आपने कभी नहीं खाई होगी। हर बाइट में आपको मसाले का स्वाद और खाने में ज़बरदस्त। ठंडी का मौसम आए और गर्मा गर्म तहरी मिल जाए तो मज़ा ही है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तहरी बनाने के लिए हमने एक पैन में 1 कप हमने ऑयल को डाल लिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे हम। इसमें हम कुछ साबुत खड़े मसाले डालेंगे। 2 हमने तेज़पात के पत्ते, 5 हमने मिर्च, 1 बादियान फूल, 2 जावित्री के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और 2 हरी इलायची, 4 हमने लौंग लिए और 1 टीस्पून हमने खड़ा ज़ीरा लिया है। अब हम इसे गर्म तेल ऑयल में डाल लेंगे और 4 से 5 सेकंड के लिए हम इसमें मसालों का फ्लेवर जब तक आ जाए, हमारे ऑयल में सारे मसाले कड़क जाए, तो आपने इसमें 2 बड़ी साइज़ की प्याज को बारीक काट के डाल लेना है। प्याज का कलर गोल्डन फ्राई होने तक के हम इसे पकाएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। प्याज हमारी तब तक फ्राई हो रही है तो आइए हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। 1 मुट्ठी हमने धनिया की पत्ती ली है, 10 हमने हरी मिर्ची ली है, 10 हमने लहसुन की कलियां ली हैं, 3 हमने अदरक के टुकड़े लिए हैं और इसका अच्छा बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो हमारी प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है। यहाँ पर मैंने हाफ़ kg मटन लिया है, मैंने बोनलेस लिया है। आप इधर हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे अब डालूँगी और अच्छे से अपने मिक्स कर लेना है। गोश्त का कलर जब चेंज होने लगे तो अब हम इसमें जो हमने कोतमीर, मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो अब इसमें डाल लेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डाल के मिक्स कर लेने के बाद मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिसे मैंने बारीक बारीक काट के डाल लिया है और ये मैंने 50 ग्राम थिक दही ली है, ये इसमें डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है और इसी के साथ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक 1.5 चम्मच मैंने डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें और तमाम मसालों को डाल लेने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। कवर करके 10 मिनट के लिए रख दें। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, मसाले हल्का सा भून चुका है हमारा और मैंने इसमें 5 से 6 आलू लिए हैं, इसे हमने बीच में से काट के इसमें डाल लेंगे। हमें तहरी में आलू खाना पसंद है तो हमने इसमें डाला है। अगर आपको नहीं पसंद है, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो आलू डाल लेने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और हमारे आलू गोश्त के गल जाने तक के हमें इसे 15 मिनट तक के पकाना है। और अब हमारे 15 मिनट हो चुके हैं तो हम इसे अच्छे से चला लेंगे और ये हमारी भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि आपका मटन अच्छे से टेंडर हो चुका है कि नहीं। अगर टेंडर नहीं हुआ है तो आपने इसे और थोड़ी देर पकाना है। तो ये मेरा मटन टेंडर हो चुका है। इसी के साथ मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। मैंने जो चावल को धो लिया था और इसे आधे घंटे के लिए हमने इसे भिगा के रख दिया है। चावल का पानी मैंने इसके अंदर डाला है। चावल मैंने आधा किलो लिया है तो मैंने पानी इसका दुगना डाला है। तो आप भी मेजरमेंट रखें। अगर आपके घर में 2 कप आप चावल बना रहे हैं तो पानी आपने 4 कप डालना है। इसी के साथ मैं इसमें 2 कप मटर डाल रही हूँ। अगर आपकी मटर कड़क है तो आपने इसे पहले डाल लेना है जब मसाला आप भून रहे हो। मेरी मटर बहुत सॉफ्ट थी तो मैंने इसीलिए अभी डाला है क्योंकि ये गल जाएगी अगर मैं पहले डाल देती तो। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के नमक डाला है। आपने इधर ही चेक कर लें कि नमक आपका बराबर है। आपने इसका पानी चेक कर लेना है और आपके टेस्ट से ज़्यादा नमक लगे तो आपने समझ जाना है आपका नमक परफेक्ट है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा कम और लग रहा था तो मैंने हाफ़ टीस्पून डाल दिया है और अब मैं तकरीबन मैंने इसमें 2.5 चम्मच अभी नमक डाला है और मैं इसे कवर कर दूँगी। हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। इसमें मैंने जो चावल को भिगा के रखा था वो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी। इसे डाल के अब अच्छे से मिक्स कर लें। इसी के साथ मैंने इसमें आधी मुट्ठी कोतमीर और हाफ पंच मैंने पुदीना काट के डाल लिया है। 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची बारीक काट के डाल ली है। 1 नींबू का रस मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इसे चला के हम फ्लेम को आपने हाई रखना है और 10 मिनट तक के हम इसे पकाएंगे।
इसे अच्छे से आपने कवर कर दीजिए 10 मिनट के लिए। और ये देखिए 10 मिनट हो चुका है। अब हम चावल को अच्छे से चला लेंगे और मैं यहाँ पर चावल को चेक कर लूँगी कि हमारा चावल देखिए हमारा 80% तक के पक चुका है। और मैं इसे अब फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और मैं इसे 15 मिनट के लिए कवर करके अच्छे से दम लगा दूंगी ताकि हमारा चावल अच्छे से पक जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब मैं एक सर्विंग प्लेट में अपनी हैदराबादी मटन तहरी को निकालूंगी। इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। फिर मैं आपको इसको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक है। तहरी दिखने में जितनी ही अच्छी है, खाने में भी उतनी ही जायकेदार है। तो आप अपने घर में ज़रूर बना। हैदराबादी मटन तहरी का तरीका मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा बताया है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।